मैंने उसे देखा और मुझे तुरंत पता चल गया कि वह अगले कुछ महीनों के लिए मेरी दुश्मन बनने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सभी थे। उसका नाम एवा था। वह अपने सुंदर चेहरे और शानदार एथलेटिक शरीर के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह जाहिर तौर पर खुद का ख्याल रखती है, लेकिन नहीं, मैं उसे अपने पिता के करीब नहीं आने दूंगा। आप देखिए, मेरे पिता अमीर हैं, और अमीर से मेरा मतलब है कि वह आराम करने के लिए 2 सप्ताह के लिए एक पूरा द्वीप किराए पर ले सकते थे। और नहीं, उन्हें अपना कोई भी पैसा विरासत में नहीं मिला। उन्होंने एक साधारण सेल्समैन से लेकर एक सम्मानित सीईओ तक का सफर तय किया, जो कई कंपनियों का मालिक है। इसलिए मैं उन महिलाओं के बारे में बहुत सतर्क रहता हूँ जो उनके पास आती हैं। सोने की खोज करने वाली लड़कियां हर जगह हैं, और अगर मैं ध्यान नहीं देता तो उनमें से कोई उसे बहका सकती है और उसका आधा पैसा ले सकती है, या इससे भी बदतर, अगर वे प्यार में पड़ गए और शादी कर ली तो वह मुझे घर से बाहर निकाल सकती है। ओह, तुम माँ के बारे में पूछ रहे हो। माँ का निधन तब हुआ जब मैं 8 साल का था। उन्हें कैंसर था, और जब डॉक्टरों को इसके बारे में पता चला तो ये पहले ही उनके पूरे शरीर में फैल चुका था। कीमोथेरेपी या किसी अन्य उपचार के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मौत के बाद पापा और मैं दोनों ही बहुत दुखी थे, और अब हम यहाँ हैं। पापा एवा को अपने साथ ले आए। जब उसने मुझे उसका परिचय कराया तो वह खुश दिख रहा था। नमस्ते कैटलिन, आओ एवा से मिलो। वह फैशन के क्षेत्र में काम करती है और हम दोनों का एक साथ व्यापार भी हो सकता है। एवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय कैटलिन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने भी मुस्कुराया नहीं, मैं बस उसे घृणा से देखता रहा। तो पिताजी ने तुम्हें मेरे बारे में पहले ही बता दिया है? हाँ। 1 मिनट तक अजीब सी खामोशी रही, जब मैं कल्पना कर रहा था कि मेरा कुत्ता जो उसका पीछा कर रहा है और उसे काट रहा है। यह अच्छा है। लेकिन फिर मेरे चेहरे पर एक झूठी मुस्कान आई और मैंने कहा, ओह सच में, आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। एवा को लगा कि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन उसने कोई टिप्पणी नहीं की। पिताजी ने ये कहकर स्थिति को बचाया, मुझे लगता है कि कैटलिन थक गई है, हम ऑफिस में होंगे। पिताजी और एवा मुझे लिविंग रूम में छोड़कर चले गए। ये पहली बार था जब पिताजी किसी को घर पर लेकर आए थे। मैं आमतौर पर उनसे उनकी कंपनी में या उनके कर्मचारियों के लिए आयोजित पार्टियों में मिलता हूँ, लेकिन हमारे घर में नहीं। जहाँ वह और माँ रहते थे वहाँ नहीं। मैं बेचैनी महसूस करते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे उसे दूर धकेलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। पहले के दिनों में जब पिताजी सो रहे होते थे तो मैं उनका फोन चुरा लेता था, उसे अनलॉक करता था और उनकी गर्लफ्रेंड को सबसे भयानक संदेश भेजता था और फिर उन्हें डिलीट कर देता था। हाँ, मुझे उनका पासवर्ड पता था। बेशक यह माँ का जन्मदिन था और यह काम कर गया। पिताजी को पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने उनसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया। वह बहुत उलझन में था। कुछ समय तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। फिर एक बार उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा कि मैं उसकी निजता का सम्मान नहीं कर रहा हूँ, और तब से उसने अपना कमरा और फोन दोनों बंद कर दिए हैं। मैं अगले दिन उठा और पिताजी और मेरे लिए कुछ पैनकेक बनाने के लिए रसोई में गया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने पाया कि एवा वहाँ कॉफी पी रही थी। क्या उसने यहाँ रात बिताई? क्या बकवास है। ओह, अब ये युद्ध है। मैंने उससे पूछा, ओह गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हें कुछ पैनकेक चाहिए? मेरा सुझाव सुनकर वह हैरान हो गई, लेकिन उसने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैंने पैनकेक बनाना शुरू किया, लेकिन मैंने बैटर को 2 भागों में बांट दिया। एक मेरे पिताजी और मेरे लिए था और वह था सादा स्वादिष्ट पैनकेक, लेकिन दूसरे में मैंने बहुत सारा नमक डाला। मैंने इसे चखा और यह बहुत ही घिनौना था। थोड़ी देर बाद पिताजी भी आ गए। वे भी हम दोनों को रसोई में देखकर हैरान रह गए। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके लिए नाश्ता लेकर आऊंगा। उसे मुझ पर शक था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें बनावटी खुशी भरे लहजे में बताया, लिविंग रूम में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और इसलिए मैंने पैनकेक को 3 गिलास संतरे के जूस के साथ प्लेट में रख दिया। एवा के कप में थोड़ी काली मिर्च डाली गई थी। उसे यह जानने की जरूरत है कि छायादार होने का स्वाद कैसा होता है। हमने खाना शुरू किया और मैंने देखा कि एवा का चेहरा पूरी तरह से घृणा में बदल गया। जब उसने पैनकेक खाए तो उसका गला घुट गया, और जब उसने संतरे का जूस पिया तो उसे जोर से खांसी आने लगी। उसने लगभग अपना ड्रिंक थूक दिया। मैं अंदर ही अंदर जोर से हंस रहा था, लेकिन मैं बस अपना पोकर फेस बनाए हुए था। मैंने देखा कि पिताजी घबरा रहे थे। उनसे पूछ रहे थे, क्या तुम ठीक हो? क्या खाने में कुछ गड़बड़ है?
मैंने उनकी हिम्मत देखकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वह चुप रही और बोली, नहीं प्रिय, ये सिर्फ मेरा पेट है, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। वह टेबल से उठकर चली गई, जबकि मैं और पापा खाना खाते रहे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना था कि मुझे अपना स्तर बढ़ाना था और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना था। इसलिए उस पल से मैंने हर मौके पर एवा के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। जब पिताजी उसके साथ बाहर जाते तो मैं उन्हें फोन करके बीमार होने का नाटक करता। जब वह घर पर होती है तो मैं तेज आवाज में संगीत सुनता हूँ, गलती से उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देता हूँ, या यहाँ तक कि उसके एक्स के बारे में पूछकर उसे परेशान भी करता हूँ, और वह ये सब सहती है। वह औरत बर्फ की तरह ठंडी थी, इसलिए मुझे प्लान भी अपनाना पड़ा, जो था पीछा करना। अगर मैं उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था तो मुझे उसके रहस्य जानने होंगे। इसलिए एक दोपहर मैं उस कंपनी में गया जहां वह काम करती थी और उसका काम खत्म होने तक उसका इंतजार किया। फिर मैं उसके पीछे उसके घर गया, और वाह, वह बहुत अमीर थी। उसके सामने 2 आलीशान गाड़ियां खड़ी थी और बाहर एक बड़ा सा पूल था। रुको, क्या मैंने बहुत जल्दी फैसला सुना दिया? शायद वह सोने की खोज करने वाली नहीं है, लेकिन जब मैं उसे देख रहा था तो मैंने उसे एक और आदमी के साथ कार से बाहर निकलते देखा। वह बहुत हॉट और आकर्षक था। समझ गया, मुझे होने वाली धोखाधड़ी की तस्वीरें लेनी है और उन्हें अपने पिता को दिखाना है। जब मैं घर में घुसने का रास्ता तलाश रहा था तब भी वे बाहर बातें कर रहे थे। मैंने देखा कि रसोई का पिछला दरवाजा खुला था, इसलिए मैं उनसे पहले चुपके से अंदर घुस गया। उसका घर बहुत बड़ा था। मैं रसोई से बाहर निकला और दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियां देखी। मैं उन पर चढ़ा और मुझे एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा मिला जिस पर एवा का नाम खुदा हुआ था। ओह, तो यह उसका बेडरूम है। मैं अंदर गया और सब कुछ चेक किया। उसका कमरा किसी शाही कमरे जैसा था। एक बड़ा क्वीन बेड, फैंसी कालीन और वाह, एक बहुत बड़ी अलमारी। उसके पास कितने कपड़े हैं, लेकिन मैं आगे नहीं देख पाया क्योंकि मैंने उनके कदमों की आवाज सुनी। मैं घबरा गया। मैंने अलमारी खोली और सौभाग्य से नीचे की शेल्फ में थोड़ी जगह थी। मैं अपने आप को अंदर घुसाकर इंतजार करने लगी। मैंने कोठरी का दरवाजा थोड़ा खुला रखा ताकि देख सकूं कि क्या होने वाला है, और मैंने अपना फोन तस्वीरें लेने के लिए तैयार रखा। एवा और हॉट लड़का कमरे में आ गए। वे अभी भी बात कर रहे थे। फिर वह पास आए और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने 2 तस्वीरें ली और इंतजार करने लगा कि क्या होने वाला है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ नहीं हुआ। उसने उसे गले लगाया, फिर उसने उसे कुछ कागज दिए जो उसके एक दराज में थे। हॉट लड़का चला गया और एवा कमरे में ही रही। एवा ने अपने जूते बदले और अपने पजामे पहने। फिर उसने अपने बगल में एक छोटी सी अलमारी खोली जो एक रेफ्रिजरेटर निकली। उसने कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स निकाले। अरे, क्या वह पूरी रात यही रहने वाली थी? मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? मुझे उसके जाने का इंतजार करना होगा। समय बीतता गया और मैं अभी भी उसे देख रहा था। मुझे बहुत भूख लगी और थकान भी। आखिरकार आधी रात के आसपास उसने लाइट बंद कर दी और सोने चली गई। मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह गहरी नींद में है, और मैंने यथासंभव शांति से बाहर निकलने के लिए अलमारी खोली। लेकिन जैसे ही मैं अपना दाहिना पैर बाहर निकाल रहा था, मुझे क्लिक की आवाज सुनाई दी। वह कौन है? मैं एक पल के लिए चुप रहा और क्लिक की आवाज बार बार आती रही। मैं वापस कोठरी में गया और सोचा कि यह एवा है। वह जाग गई होगी या कुछ और, लेकिन नहीं। दरवाजा खुला था और मुझे लगा कि कोई अंदर आ रहा है। मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने देखा कि एक आदमी पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए अंदर जा रहा है। उसने इधर उधर देखा और फिर एवा के बिस्तर के बगल में खड़ा हो गया और एक पल के लिए उसे देखता रहा। फिर उसने दराज खोली और एक बॉक्स निकाला, उसे खोला और सब कुछ निकालना शुरू कर दिया और उन्हें एक छोटे से बैग में डालना शुरू कर दिया जिसे उसने अपनी जैकेट से निकाला था। वह एक लुटेरा है। मुझे पसीना आने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए? लेकिन कुछ घंटे पहले ही मेरा फोन बंद हो गया था। क्या मुझे उसे जगह देना चाहिए या उसके बाहर जाने तक उसे शांत रखना चाहिए? लेकिन मेरे पास ये सब सोचने का समय नहीं था क्योंकि लुटेरा सीधे उस कोठरी में आ गया जहां मैं थी। और जब वह मेरे ऊपर से कोठरी खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था तो मैं अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाई, एवा, उठो, लुटेरा। मैंने दरवाजा धक्का दिया और उसे लात मारी। मेरी तेज आवाज सुनकर डाकू चौंक गया और जमीन पर गिर पड़ा। मैं सीधे एवा के बिस्तर पर भागा। उसने आंखें खोली, परेशान और उलझन में।
मैं उस पर चिल्लाया, उठो, तुम खतरे में हो। एवा जाग गई, लेकिन भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लुटेरा पहले से ही अपने पैरों पर खड़ा होकर हमारी ओर आ रहा था। वह बहुत नाराज लग रहा था। मैंने देखा तो एक फूलदान था। मैंने उसे उठाया और उस पर फेंक दिया। वह उसके पैरों के पास फर्श पर गिर गया। एवा मुझ पर चिल्लाई, यह नहीं, बेवकूफ, इसकी कीमत मुझे $2000 पड़ी। सच में। अभी लुटेरा हमारी तरफ बढ़ा और तभी एवा का चेहरा गंभीर हो गया। वह मेरे सामने खड़ी हो गई और सख्त लहजे में मुझसे कहा, मेरे पीछे रहो। और बिल्कुल फिल्मों की तरह मैंने उसे उस लुटेरे से लड़ते हुए देखा। ये स्पष्ट था कि वह अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट सीखती रही थी। उसने उसे बहुत बुरी तरह मुक्का मारा और लात मारी। 2 मिनट में वह जमीन पर गिर गया और वह उसकी पीठ पर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, डक्ट टेप ले आओ, ये रसोई के काउंटर पर है। मैं चौंक गया, लेकिन मैंने कहा, ओ हाँ, आ रहा हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सका नीचे की ओर भागा और डक्ट टेप ले आया। मुझे पता था कि रसोई कहाँ है। मैं पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुआ। एवा ने उसके हाथ पैर बांध दिए ताकि हम हिल न सके। फिर उसने पुलिस को बुलाया जो तुरंत आ गई। एवा अभी भी पुलिस से बात कर रही थी जब पिताजी वहाँ पहुँचे। मैं उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी चिंतित दिख रहे थे और मेरे पास दौड़े और बोले, तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैंने तुम्हें 1000 बार फोन किया। ओह, अब वह मुझे घर में ही बंद कर देगा। मुझे पसीना आने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, लेकिन मैंने पीछे से एवा की आवाज सुनी। वह मेरे साथ रात बिता रही थी। तुम्हें पता है, हमें एक गर्ल्स नाइट आउट की जरूरत थी। मैं हैरान था और मैंने एवा को कृतज्ञता भरी आंखों से देखा। पिताजी को शक था, उसे उस पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि उसने तुम्हें परेशान नहीं किया या कुछ और एवा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अरे नहीं, उसने वास्तव में मेरी जान बचाई। उसने लुटेरे को आते देखा था। पिताजी कुछ देर चुप रहे। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। एवा पुलिस वालों से कुछ पूछने के लिए फिर से हमसे दूर चली गई और मैंने कहा, अरे पापा, मुझे हर बात के लिए माफ कर दो। बस मुझे माँ की याद आती है। मैं एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ा। पापा ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं भी। रात के अंत में पापा और मैं घर वापस आ गए। मैं सो नहीं पाया और फिर मैंने एवा को एक लंबा संदेश भेजा जिसमें मैंने लिखा कि मुझे कितना खेद है और उसने जो किया उसके लिए उसे धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि पिताजी से चिपके रहना सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं अकेला था और मुझे अपने पिताजी को उनकी जिंदगी जीने देना था जिस तरह से वे हकदार हैं। अभी पिताजी और एवा शादी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भविष्य के बारे में सोचकर बहुत बेहतर महसूस करती हूँ, न कि पिताजी और उनके रिश्तों के बारे में। ओह, उस हॉट लड़के के बारे में। वह एवा का पूर्व पति था। वह उनके तलाक के कागजात लेने आया था। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में बताएं। लाइक बटन दबाना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।